नमस्कार भक्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार की हमारे सभी धर्मशास्त्रों में बालों के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मनुष्य को अपने बालों को किस तरह रखना चाहिए, कब और किस दिन कटवाना चाहिए, बालों को किस दिन धोना चाहिए और किस दिन नहीं, बालों को कितना लंबा रखना चाहिए, बालों से संबंधित क्या तांत्रिक कारण होते हैं, इन सभी के विषय में हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आज हम बालों से संबंधित हमारे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित बातों को जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि महिलाओं को अपने बालों से संबंधित किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। दोस्तों, पहली बात, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है और हर दिन के कुछ नियम अवश्य बनाए गए हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे बाल कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कटवाने नहीं चाहिए। मंगलवार मंगल देवता का दिन है और ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को बाल कटवाने से मंगल की स्थिति खराब होती है और व्यक्ति की आयु भी घटती है। गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल काटने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और मान सम्मान और धन की हानि होती है, क्योंकि गुरुवार माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का भी दिन होता है। इसीलिए इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए। शनिवार के दिन भूल से भी बाल ना काटे, क्योंकि शनिवार का संबंध शनिदेव से है और शनिवार के दिन बाल काटने से जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होता ही है। बाल काटने के लिए बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार हमारे वातावरण में कुछ ऐसी लहरें व्याप्त होती हैं जो दिखाई नहीं देती, यानी कि वह अदृश्य लहरें होती हैं। यह लहरें हमारे सभी क्रियाकलापों पर असर डालती हैं। कुछ समय विशेष पर यह लहरें बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। इसीलिए हमें अमावस्या को और पूर्णिमा को शाम के समय या रात्रि में कभी भी अपने बालों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके साथ ही किसी शुभ मुहूर्त या शुभ पर्व त्योहार के दिन भी वातावरण में सात्विक लहरों की अधिकता होती है। इसीलिए इन दिनों में कभी भी अपने बाल ना काटें, नहीं तो इन शुभ और पवित्र दिनों में हम पर अशुभ कृत्य करने का पाप लगता है। यहाँ तक कि कभी भी अपने जन्म दिवस पर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आइए जानते हैं बालों को लेकर महिलाओं को किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करके लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। पहली बात, भक्तों, घने काले लंबे और खूबसूरत बाल हर स्त्री के सौंदर्य का गहना होते हैं। प्राचीन समय से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनकी सुंदरता और सौभाग्य से जोड़ा गया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख है कि स्त्रियों के बाल कमर के नीचे तक नहीं होने चाहिए। अगर बाल बहुत लंबे हों तो उन्हें हमेशा इस तरह से बांध कर रखना चाहिए कि वे जमीन से ना टकराए। दरअसल बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं और जल्दी से ऊर्जा को सोख लेते हैं। अगर वे जमीन से छू जाएं, तो वहां फैली नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, जिससे स्त्री के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बालों को सही तरीके से संवार कर रखना न केवल सुंदरता के लिए,
बल्कि सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी माना जाता है। दूसरी बात, भक्तों, सूर्यास्त के समय या उसके बाद बाल धोना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जो जीवन में परेशानियां ला सकती हैं। इसलिए पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है कि बाल धोने का सही समय सुबह या दोपहर में होता है। यह सिर्फ धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के नजरिए से भी सही है, क्योंकि रात में बाल गीले रहने से सर्दी जुकाम या सिर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बात, भक्तों, स्त्रियों को अपने बालों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गंदे बालों से सिर में खुजली हो सकती है। लगातार सिर खुजलाना अशुभ माना जाता है और यह दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। इसलिए बालों की सफाई रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए, बल्कि सुख समृद्धि के लिए भी जरूरी माना गया है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के 3 दिनों तक बाल नहीं धोने चाहिए। अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो इस दौरान स्त्री का शरीर बहुत कमजोर होता है। ऐसे में सिर धोने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और अधिक ऊर्जा खर्च हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए पुराने समय से यह नियम बनाया गया कि इस दौरान आराम किया जाए और भारी कामों से बचा जाए। चौथी बात, रात में सोते समय बालों को हमेशा बांध कर ही सोना चाहिए। बालों को खुला रखकर सोने से हमारे सिर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे उस महिला का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और घर में दरिद्रता आती है। पांचवी बात, बालों को सुलझा समय जो बालों का गुच्छा निकलता है, उसे अच्छे से फेंके। उसे यहां वहां फेंकने पर उसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र टोने में हमेशा लंबे बालों का उपयोग किया जाता है और इसका असर जिस व्यक्ति के बाल है उसके जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने बालों को संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो इंसान मेहनत करता है वही सफल होता है। तरक्की के लिए मेहनत तो करनी ही होती है। वैसे मेहनत के साथ साथ एक और चीज भी है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को होती है, और वह है किस्मत। हमारी कुछ सामान्य सी दिखने वाली गतिविधियों से भी हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष बदलाव होते रहते हैं। हमारी गलतियों के कारण ही घर में दरिद्रता बनी ही रहती है। अक्सर महिलाएं ऐसी ही गलतियां कर बैठती हैं, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे घर में दरिद्रता का वास होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। नंबर 1, भक्तों, नाखून काटने के बाद उन्हें इधर उधर फेंकना अशुभ माना जाता है। यह दिखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। रात के समय नाखून काटना, नाखून चबाना या काटकर घर में कहीं भी फेंक देना वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत माना जाता है। ऐसा करने से राहु और केतु जैसे ग्रह सक्रिय हो जाते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां और आर्थिक तंगी आ सकती हैं। इसलिए नाखून काटने के बाद उन्हें सही जगह पर फेंकना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके। नंबर 2, भक्तों, अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति या जानवर आए, तो उसे खाली हाथ या भूखा न जाने दें। यह माना जाता है कि अगर कोई आपके पास मदद की उम्मीद लेकर आता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास देने की क्षमता है। ऐसे में अगर आप उसकी मदद नहीं करते, तो यह न केवल मानवता के खिलाफ होता है, बल्कि आपके भाग्य पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। साधु संतों का तो विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। उनका अपमान करने से दुर्भाग्य आ सकता है। वे आशीर्वाद देने वाले होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा विनम्रता से पेश आना चाहिए। किसी को भोजन कराना या जरूरतमंद की मदद करना न सिर्फ पुण्य का काम है, बल्कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 3, भक्तों, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर
या आसपास कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें। कहा जाता है कि घर का मुख्य द्वार जितना साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली घर में बनी रहेगी। अगर दरवाजे के पास गंदगी होगी, तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने में बाधा आ सकती है, क्योंकि गंदगी को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर का प्रवेश द्वार स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो, ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 4, भक्तों, घर में कभी भी टूटी फूटी या खराब चीज नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि बंद पड़ी घड़ी, टूटा हुआ शीशा, फटा हुआ सामान, खराब या सड़ी हुई चीजें, टपकते हुए नल या पुरानी टूटी झाड़ू। यह सभी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं और वास्तु दोष पैदा करती हैं, जिससे दरिद्रता और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए घर में साफ सफाई बनाए रखना और टूटी हुई चीजों को तुरंत हटा देना जरूरी है, ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 5, भक्तों, माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए उन्हें अपने घर में बनाए रखना आसान नहीं होता। अगर घर में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद पैसों का लालच किया जाए या धन का सही उपयोग ना किया जाए, तो समृद्धि टिक नहीं पाती। फटे पुराने कपड़े पहनना, हर समय किस्मत को कोसना, बेवजह झगड़े करना और घर में मनहूसियत फैलाना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसे माहौल में सुख शांति और लक्ष्मी जी ज्यादा समय तक नहीं ठहरती। इसलिए घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक और खुशहाल रखना जरूरी है। प्रेम और संतोष से भरा घर ही असली समृद्धि का प्रतीक होता है, जहां मां लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।